आप सभी का अपने YouTube चैनल हम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए सुभाष साहब के कई पदाधिकारी जिनके चेहरे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम उनसे बात करेंगे किस पर पर आगमन हुआ है, किस मत में आगमन हुआ, क्या उनके पार्टी विशेषताएं, ये सब सारी बातें जानते हैं। आइए सीधे चलते हैं। सर आप मैं प्रेमचंद कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज हमारा भ्रमण जनपद मैनपुरी में है और मैनपुरी में हर गांव में जगह जगह में अपने समाज में, पिछड़े समाज में, दल समाज में जा रहा हूं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सावधान रथ यात्रा लेके ग्राम भामत में 8 तारीख को ठीक 1 बजे आ रहे हैं। इस नाते हम समाज को पूरे को जागरूक करके और उनकी रथ यात्रा में शामिल करके वहाँ पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा सुने। इस नाते आज पूरे विधानसभा भी किसनी में हमारा दौड़ा है, उसके बाद अभी मैं करहल में करके आया हूँ। इसके बाद भोगांव मुझे निकलना है और मैनपुरी चारों विधानसभा में रात में गांव में ही सोकर हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे और पूरे चारों विधानसभा में जोड़कर कार्यकर्ताओं को निकालेंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की रथ यात्रा में शामिल होंगे। सभी किस तरह की कुरीतियों को हटाने का कार्य आपकी पार्टी करेगी? क्या लगता है कि अभी जो भाजपा पार्टी वर्तमान में सत्ता में जो भी है, इसमें भी किस तरह की कुरीतियां हैं जिनको आपकी जो पार्टी है वो हटाने का कार्य करेगी? वो तरीके क्या होंगे? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का लक्ष्य है एक शिक्षा, अनुवाद शिक्षा, 1 से लेके MA तक की शिक्षा फ्री होना चाहिए। जो पढ़ाई सरकारी, जो पढ़ाई प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में है वो पढ़ाई सरकारी स्कूल में होना चाहिए। जिस स्कूल में DM का, SP का बच्चा पढ़े उसी स्कूल में गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ना चाहिए। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सोच है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि सरकार में हम पहुँचें और सरकार में पहुँचकर जातवाई जनगणना होना चाहिए, न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होना चाहिए। जिन जातियों को अभी तक 75 साल में शिक्षा में, रोजगार में और राजनीति में भागीदारी नहीं मिली, इन जातियों को शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में भागीदारी दिलाने का माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अदलित इन जातियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा में समानता या जातीय समानता, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं। देखिए, शिक्षा में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बराबर सदन में आवाज़ उठा रहे हैं कि एक शिक्षा, अनुवाद शिक्षा। इस देश के अंदर संविधान एक है, मुख्यमंत्री एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो शिक्षा नीति 2 तरीके की क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में कासे कबूतर पढ़ते हैं और धन्ना सेठ पूंजीपतियों के बच्चे, DM SP के बच्चे इंग्लिश मीडियम में कासे कंप्यूटर पढ़ते हैं। इस नाते शिक्षा नीति 2 तरीके की है, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड में कन्वर्ट हो और 1 से लेकर MA तक की शिक्षा फ्री हो। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का लक्ष्य है। माननीय ओम प्रकाश राजभर को कुशमरा में जनता कब देखेगी? देखिए, कई बार कुशमरा में अभी प्रोग्राम हुए 2 रामनगर में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए, तो कुशमरा बहुत ही जल्दी आएंगे। अभी कुशमरा की जनता सभी भामत में पहुंचेगी। भामत बिल्कुल पास में लगा हुआ है, इसलिए कुशमरा की जनता से हम निवेदन कर रहे हैं और सभी लोग भामत में पहुंचें। देखिए, सबसे पहले हमारी रथ यात्रा चल रही है, 1 महीना का भ्रमण है। 27 अक्टूबर को इसका समापन होगा पटना में, बिहार में। इसके बाद हम लोग रणनीति तैयार करते हैं। अभी हमारा सीधा जनता के साथ संवाद है। जनता से रथ यात्रा में हम लोग सीधा गठबंधन करने जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है उससे हमारा गठबंधन हो रहा है। मूल उद्देश्य शिक्षा में समानता का आपका है। जो शिक्षा, जो DM SP के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उसकी जो गैप है उसी गैप को दूर करने का काम आपकी पार्टी? बिल्कुल, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारा पूरी पार्टी इसी में लगी हुई है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक एक समान अनुवाद शिक्षा 1 से लेके MA तक की हम शिक्षा फ्री नहीं करा लेंगे और CBSE बोर्ड, UP बोर्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जब तक जो बच्चे कहाँ से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वही बच्चे सरकारी स्कूल में कहाँ से कंप्यूटर पढ़ने लगेंगे, तब तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से लेके और सदन तक संकट करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीमती समय आपको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं शिषपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से है। और इस समय सावधान यात्रा चल रही है पूरे प्रदेश में। 27 अक्टूबर को समापन है। इसी बीच में 8 अक्टूबर को मैनपुरी में सावधान यात्रा आ रही है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो लक्ष्य है जनता से जुड़ने का सीधा, उसके लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, गांव में चौपालें लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस यात्रा को, मैनपुरी के कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं। सावधान ही नाम आपने क्यों चुना, उसका कोई पीछे सावधान ये है कि अभी 75 वर्ष से जो सरकारें रही हैं, उन्होंने वंचित समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए क्या किया है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। चल रहा है क्योंकि ऊंच नीच शिक्षा को लेकर है, उनमें कैसे आपकी पार्टी काम करेगी? मैं सौरभ कश्यप, जिला अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्देश्य है एक शिक्षा समान शिक्षा, सभी के लिए एक शिक्षा समान शिक्षा होनी चाहिए। जब जिस स्कूल में डीएम का बच्चा पढ़े, उसी स्कूल में हमारे गरीब का भी बच्चा पढ़े, ये हमारी नीतियाँ हैं। कौन सा ऐसा समाज है जो भी वंचित वर्ग में चल रहा है? वंचित वर्ग में कश्यप है, मल्ला है, पाल है और प्रजापत है, केवट है, बढ़ई है, बहुत सारी। क्या कारण रहा होगा कि वर्तमान सत्ता ने इनको बिल्कुल पिछड़े में ही रखा, इनका विकास नहीं होने दिया? सर क्या कारण होगा? कारण पता नहीं क्या कारण रहा, फिर भी आप आपके साथ वोट लेती रही, वो बहलाती रही, वोट दीजिए, वोट के बाद कोई जाता भी नहीं उनके पास। वोट बैंक के लिए केवल ये सब यस, के बाद सब बंद हो जाता है। हाँ, बंद हो जाता है। आप लोगों ने जैसा देखा कि यहाँ पर जो पार्टी जो थी, इन्होंने शिक्षा और जाति समानता दोनों की बात की है। जो 1 से लेके एमए तक की, मतलब मास्टर तक की शिक्षा जो है, वो जो गैप होता है, एक जो यहाँ के बड़े बच्चे हैं, मध्यम लोग हैं, उनको शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छी मिल पाती, जो उनसे नीचे के हैं उनको शिक्षा गुणवत्ता को अच्छी नहीं मिल पा रही है। उसी का जो गैप है उनको दूर करने के लिए इनकी पार्टी काम करने की बात कही है। खैर अभी ये देखने का विषय है तो क्या होना है क्या नहीं होना है। ओपी जो राजभर जी हैं, उनके आने का भी हमने पूछा यहाँ पर कब कुशवाहा जनता उनको देखेगी, लेकिन अभी उस पर कोई हमें सही जवाब भी नहीं मिला है। तब तक के लिए बने रही हमारे साथ प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।